हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम यहाँ पे कर रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। सो ऑलरेडी 3 लेक्चर में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप कि आपने वो तीनों लेक्चर्स देखे होंगे, राइट। सो अब बारी है इनके क्वेश्चन आंसर्स की। आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर पता है आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएंगे, राइट। चलिए सो करते हैं शुरुआत हम एंड लेट्स सी कि पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है। Okay, now the first question of today's class is, क्या है पहला क्वेश्चन? Which metal is commonly used to make food packaging? ठीक है, कौन सा मेटल यहाँ पे फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाता है? As it is cheaper and its thin sheet can be folded easily into the shape. तो देखो इसका आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन पढ़ने से पहले ही आपने बता दिया होगा, बट फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड गोल्ड। तो कौन सी चीज़ पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है? ऑल यू नो दैट इज़ एल्यूमिनियम। आपके घरों में एल्यूमिनियम की फॉइल होती है जिसमें आप रोटी लपेट के लेके जाते हो, है ना। और एल्यूमिनियम को ज़्यादातर हम एज अ पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीप होता है, राइट एंड इसकी पतली पतली शीट्स भी बनाई जाती है बिकॉज दे आर वेरी मेलिएबल। कैसे होते हैं बेटा? मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? जिनसे थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, दैट इज एल्यूमिनियम, राइट। चलिए लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेस फायर when it come in contact with water? कौन सा यहाँ पे ऐसा मेटल है जिसमें आग वाग लग जाती है? ठीक है, आग लग जाती है जब वो किसकी कांटेक्ट में आते हैं? वाटर की कांटेक्ट में आते हैं। देखो वैसे तो पानी आग बुझाने का काम करता है, ठीक है, बस इस केस में पानी आग लगाने का काम कर रहा है। तो वो कौन सा मेटल का केस है ये आपको बताना है। सो दैट इज कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर सोडियम। क्या हो जाएगा? कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर सोडियम। सो सोडियम क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम जैसे ही पानी एंड एयर की कांटेक्ट में आएगा, किसी की भी कांटेक्ट में आएगा, वो ऐसे ब्लास्ट हो जाता है, ऐसे फट जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 4th यहाँ पे करेक्ट है, दैट इज सोडियम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सो यहाँ पे ये हमारा ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड देन बताएंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। ओके, नाउ state with reason whether the following statement is true or false. ठीक है, aluminium and copper are example of non-metal used for making utensils and statues. So basically they are used in utensils and statues but they are not non-metal. वो नॉन मेटल की कैटेगरी में नहीं आते हैं बेटा। तो किसकी कैटेगरी में आते हैं? वो मेटल की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं? मेटल की कैटेगरी में आते हैं। सो फर्स्ट वन ही हमारा फॉल्स है, ठीक है, पहला ही आंसर हमारे यहाँ पे गलत है। सेकेंड है यहाँ पे मेटल फॉर्म ऑक्साइड व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन द सोल्यूशन ऑफ विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। देखो क्या कह रहे हैं? मेटल फॉर्म ऑक्साइड्स, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है तो वो मेटल ऑक्साइड बना देगा। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं सोल्यूशन ऑफ विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब अगर मैं इसका सोल्यूशन बनाती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका सोल्यूशन बनाती हूँ और लिटमस पेपर से चेक करूंगी तो वो क्या करेगा? वो रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा? ना ना ना, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे नेचर के होते हैं बेटा? बेसिक नेचर के होते हैं, राइट। तो ये भी हमारा फॉल्स है। ऑक्सीजन इज नॉन मेटल एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। यस, ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल होता है और वो रेस्पिरेशन के लिए बहुत 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 एसेंशियल होता है। सो दिस इज ट्रू। कॉपर वेसल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो कॉपर वेसल्स का यूज हम बॉइलिंग वाटर में करते हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी होता है। यहाँ पे करंट वरेंट थोड़ी लगाना है ना, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नो, अगर यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में बात करते तब हमारा आंसर सही हो जाता, बट अगेन इट इज फॉल्स। ओके, सो ट्रू फॉल्स में सिर्फ एक ही ट्रू है हमारा, बाकी तीनों की तीनों फॉल्स है। नाउ
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर ओनली अ फ्यू मेटल सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। यस, सिर्फ कुछ ही मेटल से ज्वेलरीज क्यों बनाई जाती है। देखो हमारे पास बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट है, लेकिन हर एक मेटल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। हम ज्वेलरीज उन्हीं मेटल का बना सकते हैं जो शाइन करते हैं। सोचो हम ऐसी ज्वेलरी पहन के जा रहे हैं जो डल डल हो, है ना, तो देख के भी मज़ा नहीं आएगा ना, कोई पूछेगा भी नहीं कि कहाँ से ली है, तो हम ऐसी ज्वेलरी क्यों पहनेंगे, है ना। अब सोचो कि आपने बहुत महंगी ज्वेलरी बनवा ली, एक तो वो डल है, दूसरा वो एयर एंड वाटर के साथ आते ही वो खराब होना शुरू हो जा रहा है, वो कोरोड होना शुरू हो जा रहा है। सो आप अपने पैसे ऐसे मटेरियल में क्यों वेस्ट करेंगे, राइट। तो इसीलिए हम उन मटेरियल्स को चुनते हैं जो शाइनी होते हैं, ठीक है, पहली चीज़। लश ऑफकोर्स जिसको हम लशरस कहते हैं, है ना, और जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट ना करें, ऐसे मेटल की ही हम ज्वेलरीज बनाते हैं। क्लियर। लेकिन इसका आंसर अब हम कैसे लिखेंगे, है ना, इसका आंसर भी अब हमको लिखना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे क्या है, ओनली अ फ्यू मेटल्स आर सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरीज बिकॉज ज्वेलरीज मेटल शुड बी, जो जिस भी मेटल का हम ज्वेलरी बना रहे हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि वो लशरस होना चाहिए, उसमें शाइन करना चाहिए, तभी तो वो सामने वाले को अट्रैक्ट कर पाएगा, है ना। तभी तो कोई पूछेंगे कि वाह इतना अच्छा नेकलेस कहाँ से लिया, है ना, इतने अच्छे बैंगल्स कहाँ से लिए, राइट। अगर वो डल होगा, बेकार होगा, तो फिर कोई क्यों पूछेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेलेबिलिटी के बारे में, मेलेबिलिटी एंड डक्टाइल। मेलेबिलिटी एंड डक्टाइल का क्या मतलब है कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मोल्ड करके हम कुछ भी शेप बना सकते हैं, ठीक है। तो अपने डिज़ाइन से भी हम ज्वेलरीज वगैरह बनवाते हैं ना, सो इसीलिए उस मेटल की प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी भी होनी चाहिए, राइट। सो दे कैन बी शेप इनटू डिफरेंट डिज़ाइंस। फिर लेस रिएक्टिव होना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट के साथ अगर तुरंत रिएक्ट कर जाता है तो फिर तो भाई उस ज्वेलरी का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अगर हम कोई भी सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि सालों साल तक चलेंगे, है ना, हम चले ना चले सोना चांदी सालों साल तक चलना चाहिए, राइट। तो वो कब हो पाएगा, जब वो लेस रिएक्टिव होंगे टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। सो दे शुड नॉट रस्ट और कोरोड इजीली एंड ड्यूरेबल होने चाहिए। ऑफ कोर्स दे शुड लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ओके। एग्जाम्पल क्या क्या है, हम गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं, सिल्वर की बनवाते हैं, प्लैटिनम की बनवाते हैं, ठीक है। सो दीज मेटल्स रिमेन शाइनी फॉर मेनी ईयर्स, ये सालों साल तक चमकदार बने रहते हैं, चमकते रहते हैं। क्लियर है, समझ में आया कि क्यों फ्यू मेटल्स ही यहाँ पे चुने जाते हैं ज्वेलरीज बनाने के लिए, राइट। चलिए नाउ विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। Match the uses of the metals and non-metals given in the column with the jumble name of the metals and non-metals in the given, ठीक है। तो यहाँ पे जंबल वर्ड दिया गया है, सबसे पहले हम इसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला वाला तो देखो दिख गया है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपको दिख पा रहा है, ठीक है, OXYGEN, ठीक है। पहला वाला तो ऑक्सीजन है, दूसरा वाला क्या लग रहा है, CONE, ठीक है। और देखो ये सी वाला तो मुझे पता चल गया, COPPER है ना, COPPER है, और ये भी मुझे पता चल गया GOLD है। अब दो बच रहे हैं भाई, ठीक है, दो बच रहे हैं, ये क्या लग रहा है, NECOHIRL, ठीक है, और ये है हमारा TENGOINER। क्या बन सकता है, कौन सा ये मेटल हो सकता है, चलो हिंट लेते हैं यहाँ से। यूज इन इलेक्ट्रिक वायर्स, तो इलेक्ट्रिक वायर्स में तो भाई कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल, कौन सा मेटल मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है, गोल्ड मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल है, ठीक है, दोनों को आंसर मिल गया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, दैट इज ऑक्सीजन, ओके। प्लांट ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग इट आर एडेड टू द सॉइल, ठीक है, ओके ओके ओके। सो प्लांट्स ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग इट आर एडेड टू द सॉइल, ठीक है। तो कब प्लांट्स हेल्दी होते हैं, जब हम उसमें क्या ऐड करते हैं, यस, जब हम उसमें क्या ऐड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, क्या बोल सकते हैं हम इसको, हेल्दी होंगे प्लांट्स, हाँ, क्या हो सकता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लांट्स ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग इट, ये हमारा नाइट्रोजन है ना, NITROGEN, नाइट्रोजन, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, CHLORINE,
दैट इज क्लोरीन। ठीक, तो सबको हमने मैच कर लेना है। कैसे मैच करेंगे हम? यूज इन इलेक्ट्रिकल वायर्स, तो इलेक्ट्रिकल वायर्स में हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। मोस्ट मेलेबल इन डक्टाइल, दैट इज ई। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, दैट इज ऑक्सीजन, ए। प्लांट ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग इट एडेड टू द सॉइल, सो दैट इज, ये डी का डी ही रहेगा, नाइट्रोजन। एंड वाटर प्योरिफिकेशन के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज बी। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसका आंसर ये है। ठीक है, हमने यही किया है, राइट। चलो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट हैपन व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड सल्फर, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस इन द नेचर प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, ऑक्सीजन जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा। देखो, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के देता है, विच इज बेसिक इन नेचर। कैसे नेचर का होता है ये हमारा बेसिक नेचर का होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सल्फर के बारे में, तो जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बना के देगा, विच इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जो कि कैसे नेचर का होता है, जो कि एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर, समझ में आया? एक हमारा बेसिक नेचर हो जाएगा, एक हमारा एसिडिक नेचर हो जाएगा। सो ओके, सो यहाँ पे तो अजीब सा ही हो रखा है, यहीं पे मैं आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर, जो कि कैसे नेचर का होता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। वहीं अगर हम इसकी बात करें सल्फर वाले की, सो व्हेन सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे एंड दे आर एसिडिक इन नेचर। कैसे नेचर के होंगे ये? एसिडिक नेचर के होंगे। ठीक है, एंड दे आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। डैश प्लस एयर अगर मिलता है साथ ही साथ हीट, तो यहाँ पे बन जाएगा ऐश। जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? एड ब्लू एंड रेड लिटमस सेपरेटली। ठीक है, तो चेंज इन ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड चेंज इन रेड लिटमस सोल्यूशन। ठीक है, तो चेंज इन रेड लिटमस सोल्यूशन, तो यहाँ पे तो ब्लू आ गया। चेंज इन ब्लू लिटमस सोल्यूशन, तो वो क्या हो जाएगा? रेड बन जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा? देखो, हम मेटल भी ले सकते हैं, नॉन मेटल भी ले सकते हैं। ठीक है, हम क्या लेंगे? मेटल भी ले सकते हैं, नॉन मेटल भी ले सकते हैं। जब मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, जब मेटल के साथ एयर का रिएक्शन करा के उसको हम हीट करेंगे, तब हमको क्या मिलेगा? यस, तब हमको ये ब्लू वाला पार्ट मिलेगा। चेंज इन रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू। वहीं जब हम नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, नॉन मेटल एयर प्लस हीट, तब हमको रेड मिलेगा, यानी कि तब हमको एसिडिक नेचर मिलेगा। ठीक है, तब हमको क्या मिलेगा बेटा? तब हमको यहाँ पे एसिडिक नेचर मिलेगा। ठीक है, आ गई है बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे हमारा मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनेगा, विच इज एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ठीक है, नाउ ओके, यहाँ पे भी सेम ही चीजें हो रखी हैं। ठीक है, इसको अगर मैं जूम करूं, या फिर मुझे लिखवाना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से, ये जूम करने से काम नहीं चल पाएगा। इसको क्या ही हो गया है? ये तो नहीं दिखेगा। चलो मैं लिखवा ही देती हूँ, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलो। सो सबसे पहले हमने ले लिया है मेटल। मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एयर के साथ। एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन, और हम इसको हीट कर रहे हैं, तो यहां पे बनेगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा,
जो कि एक पाउडर फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? ये एक पाउडर फॉर्म होता है। जब इसका फर्दर रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, जो कि कैसे नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, ब्लर हो गया। ओके, जो कि कैसे नेचर का होता है बेटा? बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, अब आई थिंक ओके, अब ठीक है ना? तो कैसे नेचर का होता है? जो कि बेसिक नेचर का होता है। तो यहां तक हमने लिख लिया कि भाई ये कैसे नेचर का हो जाएगा, ये हमारा बेसिक नेचर का हो जाएगा। ठीक, अब जब हम इसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे, ठीक है, तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि बेसिक नेचर का है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, you are provided with the following material, discuss which material would be your choice to make pan that is the most suitable for boiling water and why। ठीक है, तो हमको एक पैन बनाना है। ठीक है, लिखने वाला पैन नहीं बनाना है, राइट? हमको एक पैन बनाना है और हमको बताना है कि हमने ऐसा सब्सटेंस लेना है जिससे जो हमारा पैन बनेगा दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर बॉइलिंग वाटर एंड वाई। तो देखो यहाँ पे हम जो पैन लेंगे, ठीक है, वो किसका होना चाहिए? हमारे पास है आयरन, कॉपर, सल्फर, कोल, वुड एंड क्या है? कार्डबोर्ड। ठीक है, तो देखो हम जो जनरली यूटेंसिल्स बनाते हैं वो मेटल का ही बनाते हैं। एंड मेटल यहाँ पे हमको दो ही चीज दिख रही है, वन इज आयरन, अनदर वन इज कॉपर। सी, हम यहाँ पे प्लास्टिक्स भी ऐड कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली प्लास्टिक, हाँ करने के लिए कर सकते हैं प्लास्टिक एंड वुड, उसके हैंडल्स को बनाने के लिए। ठीक है, जो कि हीट ना हो। क्यों? क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में बात करेंगे, दैट इज आयरन एंड कॉपर। ठीक है, तो कॉपर का हम पैन बना सकते हैं, राइट? ठीक है, आयरन का बनाना चाहो तो आयरन का भी बना सकते हो। सो कॉपर इज द बेस्ट चॉइस। ठीक है, कॉपर यहाँ पे कैसा चॉइस है? बेस्ट चॉइस है। ठीक है, जैसे आपने देखी होगी ना अपने घर में लोहे की कढ़ाई, देखा ही नहीं देखा है लोहे की कढ़ाई? तो लोहे के भी यूटेंसिल्स बनते हैं, राइट? बट कॉपर इज बेस्ट। क्यों? क्योंकि कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर ट्रांसफर हीट क्विकली एंड इवनली। ठीक है, वो जल्दी जल्दी हीट को ट्रांसफर करता है एंड इवन वे में हीट को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, बॉयल, ये वाटर जो है उसमें ज़्यादा जल्दी बॉयल हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक ये बेयर कर सकता है। ठीक है, एंड डू नॉट बर्न ईजिली। ये बर्तन जल्दी जलते नहीं हैं। बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं, आप देखोगे कि उसमें चाय अगर बनाते हो, मैगी बनाते हो, तो ऊपर ऊपर से ना उसमें ब्लैकिश सा होने लग जाता है ना? यानी कि बर्तन भी जल रहे हैं। ठीक है, अनलाइक वुड, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड। सी, प्लास्टिक, वुड का हम क्या बना सकते हैं? इनके हैंडल्स बना सकते हैं, पैन नहीं, पैन के हैंडल्स बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, लेकिन अगर हमें एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ पैन बनाना है सो हम कॉपर का इस्तेमाल करेंगे, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यू आर प्रोवाइडेड विद द 3 आयरन नेल। ठीक है, ईच डिप्ड इन ऑयल, वाटर एंड विनेगर। विच आयरन नेल विल नॉट रस्ट एंड वाई? ठीक है, हमारे पास 3 आयरन नेल है, एक को हमने ऑयल में डाला है, एक को हमने वाटर में डाला है और एक को हमने विनेगर में डाला है। तो कौन रस्ट नहीं करेगा? तो जो ऑयल में डला है वो रस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ऑक्सीजन पहुंच पाएगा ना ही वाटर पहुंच पाएगा। और रस्ट करने के लिए, ठीक है, रस्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है बेटा? मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, जो कि हमें ऑयल में देखने के लिए नहीं मिलेगा। दैट्स वाई ऑयल में रस्ट आसानी से नहीं होगा। ठीक है, द आयरन नेल डिप्ड इन ऑयल विल नॉट रस्ट, राइट? क्यों? क्योंकि रस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है बेटा? ऑक्सीजन चाहिए और वाटर चाहिए, यानी कि मॉइस्चर चाहिए। एंड ऑयल इन दोनों से ही प्रोटेक्ट करता है भाई। सो ऑयल फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द आयरन नेल एंड प्रिवेंट कॉन्टेक्ट विद एयर एंड वाटर। अगर हमने आयरन नेल को ऑयल में डाला तो वो ऑक्सीजन से, वाटर से, दोनों से बचाएगा एंड हेंस रस्टिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, देयरफॉर रस्टिंग डज नॉट अकर, इसीलिए रस्टिंग नहीं होगी। आगे चीज समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सो हाउ डू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल डिटरमाइन देयर यूज इन एवरीडे लाइफ? ठीक है,
तो हम मेटल एंड नॉन मेटल का अपनी एवरीडे लाइफ में क्या इस्तेमाल करते हैं? सो मेटल्स की हमारी कार बनती है, ज्वेलरीज बनती है, हमारे घर के डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें मेटल से मिलके बनती हैं, ठीक है। वहीं जब हम नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वहाँ पे नॉन मेटल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। वाटर को क्लीन करने के लिए नॉन मेटल का इस्तेमाल होता है। तो यही सारे के सारे यूजेस हैं जो हम अपने डेली लाइफ में मेटल एंड नॉन मेटल के यूजेस के लिए करते हैं। क्लियर? आगे चीज समझ में? नाउ यहां पे देखो, द यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल डिपेंड ऑन देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले गुड कंडक्टर, अगर देखो हमको वायर बनाना है, ठीक है, तो वायर बनाने के लिए हम कॉपर एंड एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करेंगे। बर्तन बनाने हैं तो कॉपर का इस्तेमाल करेंगे। शीट एंड फॉइल बनानी है तो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी हम एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करेंगे। वायर बनाना है तो वो डक्टाइल नेचर शो करता है तो हम कॉपर लेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड के लिए जैसे हमें मशीनरी एंड टूल बनाना है तो हम आयरन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें ज्वेलरीज बनानी है तो हमें लस्ट्रस चाहिए, हमें शाइन चाहिए, जिसके लिए हम गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो हमने मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनकी यूज क्या होंगे और उनके एग्जाम्पल क्या है, राइट। ऐसे ही हम बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में। सो यूज ऑफ नॉन मेटल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन। फर्टिलाइजर्स के लिए नाइट्रोजन। डिसइंफेक्टेंट यानी कि वाटर को क्लीन करने के लिए क्लोरीन, ठीक है। इंसुलेटिंग मटीरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल पता है ना, वायर के ऊपर जो पीवीसी लगा होता है दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो मेटल को सेफ करने के लिए ताकि हमें करंट वगैरह ना लग जाए उसके ऊपर हम प्लास्टिक्स एंड नॉन मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे यूजेस हैं नॉन मेटल्स के, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। One of the method of protecting iron from getting rusted is to put a thin coating of zinc. Yes. तो ये हमारा एक मेथड है, ठीक है, कि आयरन अगर खराब हो रहा होगा तो हम उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देंगे, ठीक है। Since sulfur does not react with water, can it be used for this purpose? Justify your answer. तो देखो, मेटल पे मेटल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सल्फर जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो क्या हम यहाँ पे सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सबसे पहले ये बता दूँ। दूसरा मेरा क्वेश्चन इसी में ही है कि जब हम जिंक की कोटिंग मेटल के ऊपर करते हैं तो वो किस तरीके से मेटल को प्रोटेक्ट करती है एंड उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। देखो, हमारे पास ये मेटल है, ठीक है, अगर मैंने इसके ऊपर इस तरीके से जिंक की कोटिंग कर दी तो पता है आपको, देखो मैंने यहाँ पे ये आयरन का नेल लिया है, ये आयरन है, ठीक है, आयरन का बार बोल लो, आयरन बार लिया है, इसके ऊपर मैंने किसकी कोटिंग कर दी है? जिंक की कोटिंग कर दी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। लिख लो, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो जैसे ही ऑक्सीजन आएगा इनको अप्रोच करने के लिए, जैसे ही ऑक्सीजन आएगा आयरन को अप्रोच करने के लिए, ऑक्सीजन को दिखेगा कि ओ, ऑक्सीजन से भी ज्यादा रिएक्टिव कोई है, वो है जिंक। तो अब जो हमारे ऑक्सीजन है वो आयरन को छोड़ के वो जिंक के साथ रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। बट हमें प्रोटेक्ट किसको करना था? हमको आयरन को प्रोटेक्ट करना था, तो इससे हमने अपने आयरन को प्रोटेक्ट कर लिया। पहली चीज, अगर यहां से कहीं से जिंक की कोटिंग हट भी जाती है तो भी आयरन को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब तक इसमें जिंक है तब तक ऑक्सीजन आयरन के साथ ना रिएक्ट करके सिर्फ जिंक के साथ ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है, इसलिए बेस्ट मेथड होता है। अब सल्फर की बात अगर हम करते हैं तो सल्फर के साथ भाई रिएक्शन नहीं कराई जा सकती है। क्यों नहीं कराई जा सकती? देखो, जिंक वाला तो मैंने आपको बता दिया, जिंक हम यूज करेंगे, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाता है और एक अच्छा मेटल है, ठीक है, जो कि मॉइस्चर एंड हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की कॉन्टेक्ट से दूर रखता है मेटल को, ठीक है। इट प्रिवेंट एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम रीचिंग आयरन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, है ना। इस प्रोसेस को हम बेटा क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई हम सल्फर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं? व्हाई सल्फर कैन नॉट बी यूज्ड? हाँ, देखो, ऑल्दो सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, वैसे तो रिएक्ट नहीं करता, बट सल्फर कैसा होता है? ब्रिटल होता है, आसानी से टूट जाता है, लेयर तुरंत हट जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो आयरन के साथ जाके रिएक्ट कर देंगे और आयरन हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल्दो सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर,
देखो सल्फर ब्रिटल होता है, सल्फर एक नॉन मेटल है, इट कैन नॉट फॉर्म ऑक्सीजन, इट कैन नॉट फॉर्म स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर ऑन आयरन, ये आयरन पे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बना पाएगा। सल्फर में रिएक्ट विद आयरन एट हाई टेम्परेचर एंड डैमेज इट, ये उसको ही डैमेज कर देगा जिसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। इसीलिए सल्फर इज अनसूटेबल फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग, और यही रीजन है कि हम सल्फर का इस्तेमाल आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन नंबर 12, एन आयरन स्मिथ हीट आयरन बिफोर मेकिंग टूल, व्हाई इज हीटिंग नेसेसरी इन दिस प्रोसेस। देखो जब हम आयरन को हीट करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर तो हम उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आयरन क्या है, मेलिएबल है, डक्टाइल है ना, एक मेटल है जो कि ये प्रॉपर्टी शो करेगा, बट हर एक टेम्परेचर पे शो नहीं करता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही शो करता है। तो इसीलिए सबसे पहले उसको हमको हीट करना पड़ता है ताकि हम उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सके। सो दिस इज द रीजन फॉर क्वेश्चन नंबर 12, राइट। देखो हीटिंग मेक आयरन सॉफ्ट एंड ईजी टू शेप, ठीक है, आयरन को वो सॉफ्ट बना देता है और किसी भी शेप में आयरन आ सकता है। आयरन इज नॉर्मली हार्ड एंड डिफिकल्ट टू बेंड, तो जैसे हम उसको हीट करेंगे सॉफ्ट हो जाएगा, उसको हैमर्ड करके किसी भी शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी हमको बनाना है हम मोल्डेड फॉर्म से ही बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक भारी सा आयरन लेकर आएगा उसको अपने हाथ से मोड़े जा रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है, पतली पतली शीट्स में उसको कन्वर्ट कर देना। ठीक है, मेलिएबल है। एग्जाम्पल ऑफ टूल मेड बाय हीटिंग आयरन, जैसे कि नाइफ बनाते हैं, हैमर बनाते हैं, एग्रीकल्चर टूल है, नेल है, तो ये सारी चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं आयरन से, उनको हीट करके, उनको मोल्ड करके। ओके, क्लियर है। सो यहाँ पे हमने सारे के सारे अपने क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस होते हैं बेटा कंप्लीट। अब फोर्थ चैप्टर हमारा अब फाइनली जाके पूरी तरीके से कंप्लीट है विद क्वेश्चन आंसर। नाउ इन नेक्स्ट क्लास हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ओके, बाकी आप मुझे ये बता दीजिएगा कि आपके टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, क्या हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या फिर अभी भी कोई चैप्टर बचा हुआ है जो आपके एग्जाम में आ रहा है और हमने कंप्लीट ना किया हो, राइट। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड दूसरी चीज़ कि जो भी बच्चे अभी तक हमारे साथ ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, मेक श्योर बेटा कि आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़िए, और जो भी यहाँ पे क्लास में पढ़ाया जाता है उसका, जैसे ये क्वेश्चन आंसर मैंने कराया तो ये वाला PDF आपको एज इट इज ग्रुप में मिल जाएगा, राइट। बट उसके लिए आपको ग्रुप में होना पड़ेगा। ओके, चलिए, सो बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।